Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know that Teachers Day is approaching. Teachers Day जो है वो नज़दीक आ रहा है. इसमें कोई शक नहीं है कि आप बेहद खुश हैं. आपने तैयारियां की हुई हैं वो दिन मनाने के लिए. तो आपके लिए कुछ गुजारिशात है, कुछ हिदायत है जो मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं. क्योंकि आपको मालूम है कि इस दिन पे सारे बच्चे अपने असातिज़ा किराम के लिए तोहफे लाते हैं. वो तोहफे क्यों लाते हैं ये बच्चे को ज्यादा मालूम होता है कि मैं अपने उस्ताद के लिए क्यों तोहफा लाता हूँ फिर उसको देता हूँ. मगर जो ये तोहफे हैं इनके बारे में हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, मैं आपके सामने कुछ हदीस पाक बयान करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए कि तोहफे देना जायज़ है कि नाजायज़ है. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स दूसरे शख्स का शुक्रिया अदा न करता हो वो शख्स अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है. इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे का शुक्रगुजार जरूरी होना है. जब हम एक दूसरे का शुक्रगुजार होंगे तभी हम अल्लाह का शुक्रगुजार भी बन सकते हैं. दूसरी हदीस पाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप तोहफे दिया करो. आप तोहफे दिया करो. आप तोहफे दिया करो. आप तोहफे दिया करो. क्योंकि इन तोहफों से आप के अंदर जो मोहब्बत है वो बढ़ जाती है. मोहब्बत बढ़ जाती है. मोहब्बत बढ़ जाती है. तो तोहफे देना इस्लाम में जायज़ है. इस्लाम में जायज़ है. क्योंकि जो टीचर्स डे आ रहा है तो आप अपने असातिज़ा किराम के लिए ये तोहफे लाते हो. बेशक आप तोहफे ला सकते हो अपने उस्ताद के लिए, इसको कोई मना नहीं कर सकता है. इससे दो चीज़ें हासिल होती हैं इन तोहफों से. एक तो अगर बच्चा अपने उस्ताद के लिए तोहफा लाता है तो वो बच्चा खुश हो जाता है कि मैंने अपने उस्ताद को, चहीते उस्ताद को तोहफा दिया है. और जो उस्ताद बच्चों से ये तोहफा लेता है उस उस्ताद में और हौसला अफजाई हो जाती है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है इन बच्चों पर. मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, मेहनत से पढ़ाना है. तो ये दो चीज़ें इन तोहफों से हासिल होती है, उस्ताद को भी और एक बच्चे को भी. मगर बात ये आती है कि तोहफे में अब हम क्या लाए अपने उस्ताद के लिए, क्योंकि इसको इनकार नहीं कर सकते हैं. इस्लाम इसका इजाज़त देता है. तोहफे तो उस्तादों के लिए, भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए किसी भी दिन आप तोहफे ला सकते हो और दे सकते हो, सिर्फ उस्ताद ही के लिए नहीं. तो ये बात आपको ज़हन नशीन रखनी है. आप तोहफे लाओ, ज़रूर लाओ, हम इनकार नहीं करेंगे. मगर आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको बाज़ारों से कीमती तोहफे लाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक काम करो, आप कोई अच्छी सी मैसेज तहरीर करो सिंपल से इस
कागज पर अपने हाथ से कोई भी अच्छी चीज लिखो, अच्छी बात लिखो अपने उस्ताद के बारे में और उससे कहो थैंक यू माय टीचर, लास्ट में यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टीचर। और कोई मैसेज आप तहरीर कर सकते हो इस कागज पे और अपना नाम लिख सकते हो नीचे और उस उस्ताद का नाम भी लिख सकते हो आप उस पर्ची पर। तो ये तोहफा है हम कबूल करेंगे सर आंखों पर, दिल से। और इन गिफ्ट्स जो आप दोगे हमें, हम इनको अपने ऑफिस में सजा के रखेंगे या हम अपने घरों में भी रख सकते हैं। मुझे अभी भी एक तोहफा एक बच्चे ने दिया था, 2007 की बात है शायद, उसने उस समय मुझे एक कलम दिया था, वो अभी भी मेरे पास है वो कलम यादगार की सूरत में। तो आप जो लो कास्ट या नो कास्ट तोहफे आप घर पर ही बना सकते हो तो आप ला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाजार जाओ। तो हो गई ये एक सूरत। दूसरी सूरत जो है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप तहरीर भी नहीं कर सकते हो, आप लिख भी नहीं सकते हो, तो कम से कम उस उस्ताद के पास जाओ जो आपको सबसे पसंदीदा है या आपकी नज़र में बेस्ट टीचर है, उसको जुबानी कहो थैंक यू सर, यू आर माई बेस्ट टीचर, यू आर माई। उससे हाथ मिलाओ, उसे मुसाफा करो और जुबानी अल्फाज इस्तेमाल करो और उसे कहो थैंक यू टीचर। वो टीचर बहुत ज़्यादा खुश होगा आपके लिए। तो ये दो सूरतें हैं, इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा और सुन्नत पे अमल भी हो जाएगी। क्योंकि आज ये बात सोशल मीडिया पे चली आई है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। गलत कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो गलत कर रहे हैं और मुझे लगता है इस्लाम की नज़र में भी वो गलत कर रहे हैं। कम से कम मुझे पता है बाजारों में जाने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो गरीब है, वो बाजार नहीं जा सकते हैं, वो बाजार से अच्छे कीमती गिफ्ट्स नहीं ला सकते हैं। आप में से अमीर भी है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत दौलत से नवाजा है, वो ला सकते हैं अच्छे से तोहफे। मगर उस गरीब बच्चे का समझो ये सोचना है जो किसी उस्ताद से बहुत प्यार करता है, जो किसी उस्ताद को पसंद करता है, मगर वो तोहफा नहीं ला सकता है। जब वो उस बच्चे को तोहफा लाते हुए देखता है जो बढ़िया तोहफा लाता है, कीमती तोहफा लाता है, तो उसका दिल जो है, उसकी दिल को जो ठेस पहुंचती है, काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी अच्छा सा तोहफा लाता अपने उस्ताद के लिए। इसीलिए यहाँ से ये बात सारे लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि आप गिफ्ट्स लाओ अपने उस्ताद के लिए। मैंने कहा दो सूरतों में, इन दो सूरतों में ला सकते हो ना, तो ला सकते हो। हेक्यू ना इन्हें, तो हेक्यू ना इन्हें। एक तो आपको पर्ची पर सिंपल सी तो हेक्यू डिजाइन ते बनाए था, पन्नस उस्तादस खतर हेक्यू तुई तहरीर करित, कि काउट हेक्यू तुई तहरीर करित, तो पत हेक्यू तक पनुन नाव बन कन लिखित, पेट कन हेक्यू तमिस उस्ताद सुन नाव लिखित। दोयम सूरत वन में यो है, अगर न यित हेक्यू तुई करित कहीं, सुबह आओ, सुबह टीचर्स डे है, अपने उस्ताद से जो आपको बेस्ट टीचर है उससे मुसाफा करो और उससे जुबानी कहो सर यू आर माई बेस्ट टीचर, आई जस्ट लव यू। मगर और एक बात जो आपको याद रखनी है, सबसे जो मैं भूल गया था, ये आपको जरूरी याद रखनी है। जो भी बच्चा गिफ्ट लाएगा, इस गिफ्ट के पीछे एक नीयत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियत। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो ये तोहफा जो है ये वो काम नहीं करेगा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हमेशा तोहफे के पीछे एक नीयत ये होनी चाहिए, ए अल्लाह मैं इस उस्ताद को ये तोहफा देता हूं आपकी रजा के लिए, आपकी, ताकि आप मुझसे खुश हो जाओ। जब आप मुझसे खुश हो जाओगे तो उस्ताद भी मेरे लिए
खुश हो जाएगा, ये मेरे लिए और ज्यादा मेहनत करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको तोहफे के पीछे क्या एक अच्छी सी नीयत रखनी है। यही मैं ये अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने उस्ताद को देता हूँ। क्यों अल्लाह ताला की रजा क्यों रखनी है? जब अल्लाह ताला खुश हो जाएगा तभी तो उस्ताद खुश हो जाएगा। उस्ताद को खुश करने के लिए नहीं, उस्ताद खुद ब खुद खुश हो जाएगा जब आपकी नीयत ये अच्छी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तोहफों के पीछे जो आप लाओगे इंशाल्लाह, छोटे से छोटा तोहफा हम वो सर आंखों पर रखेंगे, हमारे लिए वो बड़े से बड़ा तोहफा होगा जो आप हमारे लिए लाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप फजूल खर्ची नहीं करोगे, कल आप बाजार नहीं जाओगे, आप महंगे तोहफे नहीं लाओगे। ये थी चंद बातें। मुझे उम्मीद है कि आप खुशू खुरम से कल आओगे, अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए आओगे। आज हमारे उस्तादों का दिन है, हम अपना जो वो तारीफ़ी कलिमात या तारीफ़ी तहरीर जो आपने की हुई होगी वो हम अपने उस्ताद को देंगे। तो उस्ताद पहले अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, फिर उस्ताद हमारे लिए खुश हो जाएगा और वो ज़्यादा मेहनत करेगा। थैंक यू।